राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। और आज भी आप सभी लोग कमेंट करके जिस जगह से भी ये कथा सुन रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। मैं सभी का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, लेकिन कमेंट सभी के रीड करती हूँ और मन ही मन आप सबको धन्यवाद भी देती हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर कथाओं को सुनने के अलावा हमें कमेंट करके भी बताते रहते हैं। आज दिनांक है 24 जून और दिन है बुधवार। और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 6:12 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। और आज देखा जाए तो गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। हालांकि अधिकतर लोगों ने ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही गंगा दशहरा का पावन पर्व मना लिया था। ऐसे में अगर आज भी आप गंगा दशहरा मना रहे हैं तो आप सभी को गंगा दशहरा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा और चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:59 तक, बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब पहले सुनिए घर में सुख समृद्धि अन्न और धन के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं
जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद का एक प्रसंग सुना रहे हैं। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यादव कुल आपस की लड़ाई में नष्ट हो चुका था। पांडवों के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग सिधार चुके थे। महाभारत युद्ध में बंधु बांधवों के विनाश से पांडव पहले ही शोक संतप्त थे। अब तो उनका शोक भी सीमा पार कर गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, मैं समझता हूँ कि काल से कोई पार नहीं पा सकता, इसकी शक्ति अजेय है। भगवान कृष्ण को भी तो उसका बंधन स्वीकार करना पड़ा, इसलिए हमें अब राजपाट छोड़कर तप और त्याग का मार्ग पकड़ना चाहिए। सभी भाइयों ने उनकी बात का समर्थन किया। फिर निश्चय हुआ कि पांचों भाई और द्रौपदी हिमालय के लिए महाप्रस्थान करेंगे। तब युधिष्ठिर ने देवी सुभद्रा को बुलाकर कहा कि हम लोग जा रहे हैं और तुम्हारा पौत्र परीक्षित अब कुरु प्रदेश का राजा होगा। तुम धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। इसके बाद फिर उन्होंने पितृकुल और मातृकुल के समस्त पितरों को जलांजलि दी और विधिवत उनका श्राद्ध किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भी श्राद्ध और तर्पण किया। फिर उनके निमित्त ऋषि मुनियों को भोजन कराया। परीक्षित को गुरु कृपाचार्य को सौंपकर उन्होंने मंत्री परिषद और प्रमुख प्रजाजनों को बुलाकर अपने तपस्या करने जाने की बात बताई और वे सब उनकी इस बात को सुनकर बेचैन हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर की बात का समर्थन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उनकी एक बात भी नहीं मानी, उल्टे कह सुनकर सबकी सहमति प्राप्त कर ही ली। राजसी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर सबने तपस्वियों जैसे वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। गृहस्थ आश्रम को त्यागने के सारे विधि विधानों को पूरा करके उन्होंने गार्हस्पत्यादि अग्नियों को जल में विसर्जित कर दिया। फिर द्रौपदी सहित पांडवों को तपस्या के लिए जाते देखकर सब प्रजा को उन दिनों की याद हो आई जब पांडव जुए में हारकर पहले भी वन को गए थे। सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर भाव विवल हो उठी। सबके गले बंध गए और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। लेकिन द्रौपदी सहित सभी पांडव इस महायात्रा से बहुत प्रसन्न थे। सबसे आगे युधिष्ठिर चले, उनके पीछे महापराक्रमी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और फिर द्रौपदी चले। एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे हो लिया।
नगर सीमा पर से उन्हें पहुंचाने आई हुई प्रजा रोती कलपती हुई वापस लौट गई। फिर द्रौपदी सहित पांडव महाप्रस्थान के पथ पर बढ़ते हुए पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। पीछे पीछे वो कुत्ता भी चलता रहा। वे अनेक वन, पर्वतों, नदी, नालों को पार करते हुए आगे ही बढ़ते चले गए। इस तरह व्रत उपवास पूर्वक तीर्थों में स्नान करते और महात्माओं के दर्शन करते हुए वे लाल सागर के तट पर जा पहुँचे। यहाँ उन्हें पुरुष वेशधारी अग्निदेव मार्ग रोके खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपना परिचय देते हुए पांडवों से कहा, अर्जुन अभी तक अपने गांडीव धनुष और 2 तुणीरों को धारण किए चल रहा है। अब भला इन सब की क्या आवश्यकता है? ये गांडीव धनुष मैंने अर्जुन के लिए वरुण देव से मांगा था। अब ये उन्हीं को वापस लौटा दिया जाना चाहिए। तब भाइयों के कहने से अर्जुन ने गांडीव धनुष और दोनों तुणीर जल में प्रवाहित कर दिए। इसके बाद अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर ये मंडली खारे सागर के उत्तर तट पर होती हुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगी। वे आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ गए। फिर और आगे जाकर उन्होंने सागर में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने के विचार से वे उत्तर की ओर मुड़ गए और फिर लगातार चलते रहे। उत्तर में देवात्मा हिमालय के दर्शन कर कृतार्थ हुए। फिर हिमालय को भी पार करके वे बालुका के विस्तीर्ण सागर में जा पहुँचे। इसके बाद वे महागिरी मेरु के पास जा पहुँचे। वे जल्दी जल्दी चल रहे थे और सांसारिक मोह माया को छोड़कर भगवान के चिंतन में ही मगन थे। इतने में चलते चलते देवी द्रौपदी गिर पड़ी और अचेत हो गई। उन्हें गिरते देखकर भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा, भाई, द्रौपदी ने तो कभी कुछ पाप नहीं किया था, फिर वो इस तरह क्यों गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम नहीं जानते, द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था और ये उसी का परिणाम है। सब अपने अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। उधर द्रौपदी प्राणहीन पड़ी थी, पड़ी रही। युधिष्ठिर ने उनकी ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे एकाग्र मन से प्रभु चिंतन करते हुए चलते रहे। कुछ ही दूर चले थे कि भाइयों में सबसे छोटे सहदेव भी गिर पड़े। उन्हें गिरा देखकर भीम ने फिर युधिष्ठिर महाराज से वही प्रश्न दोहराया कि सदा सर्वदा हम सब भाइयों की सेवा में लगा रहने वाला और अभिमान से शून्य ये सहदेव किस दोष के कारण गिर पड़ा? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, ये विद्या बुद्धि में अपने से आगे किसी को कुछ नहीं गिनता था, इसी दोष के कारण इसका पतन हुआ है। फिर सहदेव को वहीं छोड़कर शेष मंडली फिर आगे बढ़ चली। द्रौपदी और सहदेव के गिर जाने से दुखी होकर पराक्रमी नकुल भी गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, भाई, अनुपम रूपवान, धर्मपालक और आज्ञा पालन में तत्पर ये नकुल क्यों गिर पड़ा? तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि भाई भीम, नकुल यही मानता रहा कि रूप में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। बस इसी एक दोष के कारण ये गिर पड़ा। अब तुम शोक मोह छोड़ो और आगे बढ़ो। कुछ ही दूर वे आगे बढ़े थे कि लक्ष्य भेद में बेजोड़ अर्जुन भी गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर फिर भीम ने पूछा, भैया, हंसी मजाक में भी जिसने कभी झूठ नहीं बोला वो अर्जुन भी गिर पड़ा, ये उसके किस कर्म का फल है? अर्जुन को अपने शूरवीर होने का बड़ा अभिमान था। इसने एक बार अभिमान में आकर कहा था कि मैं तो एक ही दिन में समस्त शत्रुओं का नाश कर दूंगा, पर यह वैसा कर नहीं सका। बस उसी एक दोष के कारण ये गिर गया है। युधिष्ठिर ने चलते चलते भीम को समझाया। फिर वे न रुके और न ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे फिर बोले कि अर्जुन ने सारे धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अपना कल्याण चाहने वाले को दूसरों का इस तरह अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वे लगातार चलते रहे। कुछ कदम चलने के बाद अब भीम भी गिर पड़े। गिरते ही भीमसेन ने युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, भैया, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं गिर पड़ा हूँ, कृपया मेरे पतन का भी कारण बताइए। बहुत खाते थे तुम्हें भी अपने बल पौरुष का अभिमान कम नहीं था, किसी को कुछ मानते ही नहीं थे। बस इसी दोष से तुम्हारा पतन हुआ है। बिना रुके और बिना पीछे देखे ही महात्मा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। वह कुत्ता अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब युधिष्ठिर महाराज ने बिना पीछे देखे ही चलना शुरू किया। वे आगे बढ़ते गए। युधिष्ठिर बिना रुके बिना पीछे देखे चलते चले जाते थे और कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल रहा था।
अचानक उनके आगे देवराज इंद्र रथ सहित उपस्थित हो गए और वे अपनी गंभीर वाणी में बोले, धर्मात्मा युधिष्ठिर, आओ इस रथ पर बैठो। युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र को नमस्कार किया और बोले, देवेंद्र, मेरे भाई और पत्नी भी मार्ग में गिरे पड़े हैं, मेरे साथ साथ वे भी चल सके, कृपया इसकी भी व्यवस्था कर दीजिए। उनके बिना मैं अकेला स्वर्ग में जाकर क्या करूँगा? मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता। तब देवराज इंद्र ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए महात्मा युधिष्ठिर, आपके भाई और रानी द्रौपदी तो पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। आप जल्दी से रथ पर बैठ जाइए, वहां पहुंचने पर सब आपको मिल जाएंगे। वे सभी हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर स्वर्ग सिधारे हैं, आप इस भौतिक शरीर सहित स्वर्ग पहुंचेंगे, बस इतना ही अंतर है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपकी बात से आश्वस्त हुआ, किंतु ये कुत्ता देख रहे हैं ना आप, ये मेरा बड़ा भक्त है। इस दुर्गम यात्रा में भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये भी मेरे साथ स्वर्ग चल सके, इसकी भी स्वीकृति दीजिए, क्योंकि मैं इसके साथ स्वार्थपूर्ण निर्दयता का बर्ताव नहीं कर सकता। देवराज इंद्र बोले, राजन, तुम्हें अमरता मेरी देवराज इंद्र की बराबरी और स्वर्ग के सारे सुख भोग मिल रहे हैं। इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई निर्दयता नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने, बोले, देवेंद्र, मैं ये नीचतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता और मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपने भक्त को छोड़ना पड़े, मेरे सिवा इसका और कौन है? इंद्र भी नहीं माने, बोले, कुत्ते को छोड़कर ही आप देवलोक में प्रवेश पा सकते हैं। महात्मा धर्मराज, आपने भाइयों और पत्नी को छोड़ दिया, फिर भला उसको क्यों नहीं छोड़ देते? ये आपका कैसा मोह है? लेकिन युधिष्ठिर भी अपनी बात से भला पीछे हटने वाले नहीं थे। वे बोले, देवराज इंद्र, मेरे भाई और पत्नी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और उन्हें जीवित करना तो मेरे वश की बात नहीं है। मैंने उनका त्याग मृत्यु होने पर ही किया है। उनके बिना और स्वामी भक्त इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में भी न जाऊं, ये मेरे वश की बात है। यदि आप इसे ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते तो ना सही, जहाँ ये रहेगा वहीं मैं, और जहाँ मैं रहूँगा वहीं ये रहेगा। तभी वह कुत्ता न जाने कहाँ लुप्त हो गया और सामने आ प्रकट हुए धर्मराज जी। वास्तव में वह धर्मराज जी ही थे जो कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा ले रहे थे। राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए धर्मराज जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने अपने सदाचार, सब प्राणियों के प्रति दया, ममता और सत्य भाषण से अपने कुल का गौरव बढ़ाया है। मैंने जब जब तुम्हारी परीक्षा ली, तुम उसमें खरे उतरे। पहले द्वैत वन में यक्ष बनकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, आज कुत्ते के लिए तुम स्वर्ग तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने इसी ऊंचे चरित्र के कारण आप सा शरीर स्वर्ग चलिए। चरित्र की ऊंचाई में आपकी बराबरी करने वाला तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। वे देवराज इंद्र के लाए हुए रथ पर फिर बैठ गए और तीव्र गति से ऊपर उठते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। स्वर्ग में देवर्षि नारद ने उनका स्वागत किया। वे बोले, अपने इस भौतिक शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश पाने वाले महात्मा युधिष्ठिर सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। हे युधिष्ठिर, धरती पर से तुम जितने नक्षत्रों और दूसरे ज्योतिपिंडों को देखते थे, वे सभी विभिन्न देवताओं के लोक हैं। यहाँ तुम प्रत्यक्ष उन सब को देख सकते हो। नारद जी की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, देवेंद्र, मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जैसा भी स्थान प्राप्त हुआ हो, वहीं मैं भी जाना चाहता हूँ। उसके अलावा और किसी भी स्थान में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। इंद्र उन्हें समझाते हुए बोले, युधिष्ठिर, अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्गलोक के सुखों का आनंद लो। मृत्युलोक के अपने स्नेह बंधनों को अब छोड़ दो। तुम्हें जो ऊंचा स्थान मिला है, उसे आज तक कोई नहीं पा सका। तुम्हारे भाई भी इस स्थान के अधिकारी नहीं है। धरती पर की माया ममता छोड़ दो। देवर्षियों और सिद्धों के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करो। तब युधिष्ठिर महाराज बोले, देवेंद्र, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, इसलिए मुझे भी वहाँ ले चलिए जहाँ मेरी द्रौपदी और मेरे भाई हैं। देवर्षि नारद महात्मा युधिष्ठिर को स्वर्ग की शोभा दिखाने ले चले। तभी उन्होंने देखा कि उनका चिर शत्रु दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से युक्त एक दिव्य सिंहासन पर देवताओं से घिरा बैठा है और सूर्य के समान चारों ओर उसका प्रकाश फैल रहा है।
दुर्योधन का इस प्रकार स्वागत सत्कार और मान बढ़ाई को देखकर अब युधिष्ठिर का मन खीज और क्रोध से भर उठा। वे जोर से देवताओं को सुनाते हुए बोले कि जिस दुष्ट दुर्योधन के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और अपने ही बंधु बांधवों का वध करना पड़ा, सारी भारत भूमि युद्ध की विनाश लीला से उजड़ गई, और जिसने हमें निर्वासित किया और हम जंगलों में ठोकर खाते फिरे, जिसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जिसने एक दिन भी हमें सुख चैन से नहीं बैठने दिया, उस दुर्बुद्धि के साथ मैं एक दिन भी स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और मेरी तो वहां जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। नारद जी को युधिष्ठिर का ये कहना अच्छा नहीं लगा। वे बोले, राजन, अब पुराने वैर विरोध को भूल जाओ। अब पुरानी बातों को याद कर करके दुखी होने से क्या लाभ। देवर्षि नारद की बातों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, महर्षि, जिस एक व्यक्ति के कारण पृथ्वी की भारी जनधन की हानि हुई, जिसके कुकृत्यों का विरोध करने में हमें तिल तिल जलना और गलना पड़ा, जो धर्मद्वेषी, मित्रद्रोही और पापी है, उस दुर्योधन को अगर स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म के पथ का अनुसरण करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, सच्चे क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाले मेरे भाइयों को फिर भला कौन सा लोक प्राप्त हुआ है। मैं महारथी कर्ण से भी मिलना चाहता हूँ। हमारे पक्ष और कुल के और भी कितने ही शूरवीर धर्म युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, पर उनमें से तो मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं उन सब को देखना चाहता हूँ। वे सब भी अगर इसी स्वर्गलोक में हैं तो मैं भी यहाँ रहूँगा, नहीं तो जहाँ कहीं वे हैं मैं वहीं रहूँगा। उनके बिना स्वर्गलोक मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे लिए तो वही स्थान स्वर्ग समान है जहाँ मेरे ये बंधु बांधव होंगे। तब देवता बोले, अगर तुम्हारा ऐसा ही आग्रह है तो चलो, देवराज की आज्ञा है कि जो आपको अच्छा लगे वही हम करें। ये कहकर उन्होंने देवदूत को आज्ञा दी कि महाराज युधिष्ठिर को इनके संबंधियों के दर्शन कराओ। तब युधिष्ठिर देवदूत के साथ उस स्थान की ओर चले जहां उनके आत्मीय जन थे। चलते चलते वे ऐसे दुर्गम मार्ग पर आ पहुंचे जो बहुत अशुभ था। पापी जन अपने पापों का दंड भोगने के लिए उस मार्ग पर आते जाते थे, और उस मार्ग में घना अंधकार छाया हुआ था। चारों ओर से ऐसी तीखी दुर्गंध आ रही थी कि सिर फटा जाता था। मांस रक्त के कीचड़ से सारा मार्ग अटा पड़ा था। हाड़ और केश पग पग पर पैरों से टकराते उलझते थे। सड़े हुए मुर्दों की सिर चकरा देने वाली दुर्गंध से तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कीड़े बिलबिला रहे थे और तीखे दंश वाली मक्खियां भिन भिनाती हुई काट रही थी। पास ही शमशानाग्नि धधक रही थी और उसकी लपटें इन्हें जलाई जाती थी। वहां लोहे जैसी कठोर और भाले जैसी तीखी चोंचों वाले चील कौवे मंडरा रहे थे। राजा युधिष्ठिर घोर चिंता की मुद्रा में इन घिनौने दृश्यों को देखते हुए मार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्होंने खौलते उफनते पानी से भरी हुई नदी देखी। इस नदी के पार छुरों जैसे पत्तों वाला असीपत्र नामक घोर वन था। गरम बालू, जलती हुई चट्टानें, खौलता हुआ तेल, एक से एक बढ़कर कष्टदायक वस्तुएं वहां पर विद्यमान थी। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने दुखी और व्याकुल होकर देवदूत से पूछा कि अभी इसी तरह और कितना लंबा मार्ग हमें चलना होगा। मेरे भाई कहाँ हैं? ये आपने अभी तक मुझे नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि देवताओं का वह लोक कौन सा है। युधिष्ठिर को दुखी देखकर देवदूत ने कहा, बस यहीं तक आपको आना था, अब लौट चलिए। महाराज, मुझे देवताओं की आज्ञा है कि जैसे ही आप थक जाएं मैं आपको वापस लौटा ले चलूं। युधिष्ठिर वहां की दुर्गंध और विभत्स दृश्य को देखकर घबरा गए थे। उनका सिर चकराने लगा था और लगने लगा था कि अब उन्हें मूर्छा आ जाएगी। तब उन्होंने देवदूत से वापस लौट चलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे पीछे को मुड़े उन्हें चारों ओर से दीन दुखी कराहते मनुष्यों की पुकार सुनाई दी। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, हम लोगों पर कृपा करने के लिए 2 घड़ी तो यहाँ ठहरिए। आपके यहाँ आते ही ऐसी सुखद वायु चलने लगी है कि हमारे सारे दुख क्लेश दूर हो गए हैं। घोर कष्टों को भोगते हुए आज एक युग के बाद आपका पुण्य दर्शन पाकर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। कष्ट भोग रहे उन प्राणियों के
दीन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ठिठक कर खड़े रह गए। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? उनके प्रश्न करने पर सब अपना अपना नाम धाम बताने लगे। एक आवाज आई, प्रभु मैं कर्ण हूँ। दूसरा बोला, मैं भीम हूँ। फिर मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। एक एक सहोदर, संबंधी और सुहृद चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम बताने लगा। अपने ही बंधु बांधवों की इस दुर्गति को देखकर युधिष्ठिर विधि के विचित्र विधान को सोचकर दुख और शोक से और अधिक व्याकुल हो गए। उन्हें अपने कानों पर और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो स्वप्न है या फिर सत्य। उन्हें तो लग रहा था कि शायद मेरा मस्तिष्क ही भ्रमित हो गया है, और वे क्रोध में भर उठे, देवताओं और धर्म को कोसने लगे। उन्हें रह रहकर ये अन्याय खल रहा था कि पापी दुर्योधन को तो मान बढ़ाई मिली और धर्म का साथ न छोड़ने वाले मेरे भाइयों की ऐसी दुर्गति। उन्होंने बड़े क्षोभ के साथ देवदूत से कहा कि आपको जिसने भी भेजा है आप उनके पास लौट जाइए। मैं अब इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और हे देवदूत, अपने स्वामी देवराज से भी कह देना कि मेरे यहाँ ठहरने से मेरे इन दुखी भाई बांधवों को सुख मिलता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। वह देवदूत उन्हें वहीं छोड़कर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और सारी बात कह सुनाई। देवदूत को गए अभी घड़ी डेढ़ घड़ी ही हुई थी कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसके साथ ही वहां का वह सारा घिनौना दृश्य भी न जाने कहां अदृश्य हो गया। अब मंद मंद सुगंध भरी पवन बहने लगी। देवराज इंद्र युधिष्ठिर से बड़े विनम्र स्वर में बोले, हे युधिष्ठिर, तुम्हें जो ये नरक देखना पड़ा इसके लिए क्रोध मत करना। समस्त राजाओं को इसे देखना ही पड़ता है। अब तुम्हारी स्वर्ग सुख भोगने की बारी है। जो लोग पहले स्वर्ग सुख भोगते हैं उन्हें बाद में नरकवास मिलता है। हे राजन, तुमने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के बारे में छल से काम लेकर गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। यही कारण है कि तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। तुम्हारे भाई, पत्नी और सारे मित्र जो भी तुम्हारे पक्ष में लड़े थे सभी तो स्वर्गलोक में ही विराजमान हैं। चलो और चलकर उनके दर्शन करो। जिन महात्मा कर्ण के बारे में तुम बहुत चिंतित हो वे भी स्वर्ग में विद्यमान हैं। हे राजन, ये तीनों लोकों को पावन करने वाली पुण्य तोया आकाश गंगा है। इनमें स्नान करके दिव्य देह धारण करो। इसी समय धर्मराज भी वहां आ उपस्थित हुए। उन्होंने इस तीसरी परीक्षा में भी खरा उतरने पर युधिष्ठिर की सराहना की। बोले, भाइयों के साथ नरक में रहना भी तुमने स्वेच्छा से स्वीकार किया, और अभी अभी जो तुमने देखा कि तुम्हारे भाई नरक की घोर पीड़ा सह रहे हैं वो सब देवराज इंद्र की ही माया थी। वे सभी महात्मा तो अपने सदाचरण के कारण स्वर्ग में वास कर रहे हैं। अब जल्दी ही तुम उन्हें भी देखोगे। आकाश गंगा में स्नान करते ही युधिष्ठिर का मानव स्वभाव लुप्त होकर देव स्वभाव प्राप्त हो गया। उनके सारे दुख संताप नष्ट हो गए और फिर वे सभी संबंधियों से मिलने चल पड़े। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो। यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है।
हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानुसुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए बरसाने वाली राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की